हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, क्या लेवल्स निकल के आएंगे, डेटा कैसा है। बट उसके पहले आज के दिन मार्केट ने क्या किया इसको समझ लेते हैं। देखिए मार्केट जो आपका था वो गैप अप ओपन हुआ, जो कि आपको पता होगा अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी के ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हैं, तो इसकी वजह से और थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के बाकी बैंकों का, आईसीआईसी बैंक और ये सब का मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ऊपर कंटिन्यू आपका साइडवेज हो गया। बिकॉज रीजन ये था कि जो आपका एचडीएफसी बैंक था वो नेगेटिव था, यहाँ पे देखिए थोड़ा गैप अप हुआ था, बट उसके बाद वो कंटिन्यू सेल ऑफ में आ गया। एंड देन उसके बाद आपका रिलायंस भी आपका थोड़ा सा गैप अप हुआ है, लेकिन साइडवेज होकर के फिर से सेल ऑफ में आ गया। एंड देन उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक, ये तो पहले से ही गैप अप के साथ था। सो गैप अप सभी हुए थे, इसलिए निफ्टी भी आपकी गैप अप हुई, लेकिन ये तीनों जो हैवी वेट्स थे वो गैप अप के बाद फिर से सेल ऑफ में आए, जिसकी वजह से आपका मार्केट भी नीचे आ गया। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस और बाकी के जो आईसीआईसी बैंक है, इन सब की वजह से, इन सब के सपोर्ट की वजह से जो आपका निफ्टी था वो थोड़ा सा टिका रहा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप आईसीआईसी बैंक को देखें, ये आईसीआईसी बैंक, तो आईसीआईसी बैंक आपका ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से जो मार्केट था आपका वो निफ्टी थोड़ा सा टिका रहा ऊपर की तरफ। लेकिन लास्ट में फिर क्या हुआ, लास्ट में इन सभी में सेल ऑफ आया और वो नीचे मार्केट को लेके आ गया। बैंक में भी क्या था, बैंक में तो वही था भाई, इसके जो बैंक है तो गैप अप होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर हुआ, और आईसीआईसी बैंक के सपोर्ट की वजह से बैंक निफ्टी आपका ऊपर रहा, लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर सका, वोलेटाइल रहा। देन उसके बाद आपका सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग सभी जगह पे देखने मिली, लास्ट में सेल ऑफ आया है। ओके, तो ये मार्केट का हमारा व्यू था। हमने यही बिल्कुल प्लान भी किया था। हमारा प्लानिंग ये था कि मार्केट आपका काफी वॉलेटाइल रहेगा, और मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी दी हुई है। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, और कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसको भी आपको शेयर करता हूँ। आप जिसको पाने के लिए, समझने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे, सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए और आ जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको अपडेट्स काफी मिलती रहती है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो कल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये हमारा डेटा क्या है। तो डेटा में ऑप्शन इंटरेस्ट, अब देखो एक्चुअली एक्सपायरी क्या वेडनेसडे है ना, एक दिन। तो आज एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा सन्नाटा है। ओके, ये मतलब मार्केट ये है, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज है। ओके, कल की क्लोजिंग और आज से तो साइडवेज है। तो अल्टीमेटली ये जो सन्नाटा है, ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे को लंबा मूव आए, कोई बड़ा मूव आ सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे प्रिपेयर होकर के चलिएगा। लेकिन पहले हम डेटा को देख लेते हैं कि डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो डेटा में अगर हम चलें, सबसे पहले देखें मई का डेटा। पीसीआर हमारा 1.12, पीसीआर हमारा बुलिश है, और ये बाय द डिप का इशारा करता है। और इसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट, तो हमारे पास 18,300 का सपोर्ट है। ओके, कल सपोर्ट जो था 18,200 का था, बट आज हमारे पास 18,300 का सपोर्ट है, और मार्केट वहां से लगभग 30 पॉइंट ऊपर है, 33 पॉइंट ऊपर है। तो 80,300 हमारे पास सपोर्ट है, 18,400 हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी नजदीक है, सपोर्ट भी नजदीक है, इसलिए मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, ये आप मान के चलो एज पर दी ऑप्शन चैन। ओके, लेकिन हमें मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा वो कैसे पता चलेगा? तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा वो हम इसके चेंज को देख करके समझ पाएंगे। अगर मार्केट 18,300 के नीचे आने लगे और उस टाइम पे 18,300 का पुट का ओआई कम होने लगे और कॉल का ओआई बढ़ने लगे, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है, मार्केट हमारा ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक इसी का उल्टा, अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और 18,400 के ऊपर चला जाए और वहां पे कॉल का ओआई कम हो जाए और पुट का ओआई बढ़ जाए, तो हम ये मानेंगे कि हमारा मार्केट और ऊपर जा सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों में से कोई घट नहीं रहा है, तो मार्केट आपका ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, फिर से वही साइडवेज की पंचायत शुरू हो जाएगी। तो ये आप एकदम मान के चलो। ओके, सो अभी के हिसाब से ये जो हमें एज पर टुडे डेटा, हमारा मार्केट साइडवेज लग रहा है, वोलेटाइल लग रहा है, बाय द डिप की सेटअप हमें रखना चाहिए। लेकिन इन दोनों में होने वाले चेंज को हम देखेंगे लाइव मार्केट में। अगर चेंज हो रहा है तो हम ट्रेंडिंग समझेंगे, अदरवाइज मार्केट हमारा वोलेटाइल ही रहेगा, साइडवेज ही रहेगा। ओके, और ये सब चेंज आप लाइव मार्केट में देख सकते हो, 9:45 50 मिनट पे देख सकते हो। फ्री में ये 15 मिनट थोड़ा डिले दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट डिले भी दिखेगा तो कोई बात नहीं है, आराम से आप आइए और उसको देख लीजिए। ओके, पीसीआर जो आपका है वो बाय द डिप का इशारा कर रहा है, पीसीआर 1.12 या मतलब बुलिश है। अब चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में हमारे पास देखिए लेवल्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूंगा। अब देखो 15 मिनट के चार्ट में आप ये देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है। ओके, तो ये एरिया एक्चुअली सपोर्ट का एरिया है। तो कल अगर मार्केट आपका यहाँ पे कहीं पे खुलेगा तो आप बाय द डिप का सेटअप रखोगे। बेसिकली खुलने के बाद अगर कोई एक अच्छा खासा बाई का सेटअप मिलेगा, बाई का सेटअप कैसा होता है ये देखो, जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर आपका शूटिंग मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार ऐसा कोई सेटअप बनेगा तो आप बाई करोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1-2 मिनट में मत करना, 5 मिनट में करना। यानी कि इस टाइम इस जगह पे टोटल आपका ये जो है सेलिंग जो फर्दर आएगी वो इसके नीचे से आएगी, यहाँ पे आपका बाई का ही सेटअप बनेगा। इसके ऊपर ये पूरा सपोर्ट का एरिया है। ओके, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे
ऊपर जा चुका है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, तो मार्केट आपका यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस एरिया में पूरा आपको बाई करना है, बाई कोई सेटअप लेकर के। और कहाँ तक बाई करोगे आप? 18,250 तक बाई करोगे। ओके, इसके बीच में सेलिंग नहीं करना है। हाँ, अगर ये नॉर्मल डायरेक्ट इसको तोड़ दे पहली कैंडल में, तब आपको सेलिंग करने हैं, वो भी पुल बैक में, जैसा कि अगर गैप डाउन होगा तो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे कहीं भी नॉर्मल खुले, फ्लैट खुले, यहाँ पे आ जाए तो आप बाई का ही प्लान करोगे। दूसरा, गैप अप हो गया तो देखो, गैप अप होगा तो एक्चुअली में गैप अप के बाद वो थोड़ा सा सेल ऑफ आएगा, फिर नीचे आएगा, तब ऊपर जाएगा, और तब जब ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करना। ओके, सिंपली यहाँ पे पैटर्न देखो, जैसे ये गैप अप हो गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जो ब्रेकआउट हुआ तब आप बाई करो। तो सिंपली जब गैप अप हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तब आप उसको बाई कर सकते हो, यानी लास्ट वाले सेकंड वाले ब्रेकआउट में। एक बार गैप अप होगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सेटअप और ये प्राइस एक्शन आप याद रखो। अभी के हिसाब से फिलहाल यही सेटअप समझ में आ रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी को चलिए देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का जो डेटा है उसको समझ लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का डेटा है 0.94, कल हमने देखा था पीसीआर जो था इसका 8 समथिंग था, आज बढ़ा है, तो दैट मींस यहाँ पे पुट की पोजीशंस बढ़ाई गई हैं, ये मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है। ओके, मतलब कि मार्केट में थोड़ी बुलिश पोजीशन बनाई गई है। हम अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो 44,000 हमारे पास रेजिस्टेंस है, और अभी हम बैठे हैं 43,873 के पास। तो अगर कल मार्केट हमारा 44,000 के ऊपर जाए या फिर ऊपर निकलने लगे, और उस टाइम पे 43,800, 43,900 और 44,000 का पुट का ओआई बढ़ने लगे, ओके, और कॉल का थोड़ा कम होने लगे, कॉल का बाय द वे नहीं है 43,900 पे, 44,000 पर ही है। ओके, ये बहुत ही मुश्किल है इसको तोड़ना। अगर ये टूटने लगे, यानी कि 44,000 का पुट का ओआई बढ़ने लगे, 43,900 का पुट का ओआई बढ़ने लगे, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस टूट सकता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान दोगे, अभी के हिसाब से ये समझ में आ रहा है। चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में आपको मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूंगा, हालांकि ये थोड़ा इसको आने में टाइम लगेगा, ये एक्सपायरी में हो सकता है आ जाए, बट आप ये जो व्यू है ना, ये मैं जो बता रहा हूँ इसको आप 2 दिन के लिए समझोगे। ओके, यहाँ पे देखो, एक आपका ये ट्रेंड लाइन, ये आपका यहाँ पे दूसरा ट्रेंड लाइन, इसको ऐसे टांग दो, ये देखो। तो ये आपका एक तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है। तो एक्चुअली जनरली क्या होता है कि बड़ा मूव तब आएगा जब इसके ऊपर निकलेगा, या फिर यहाँ से कहीं पे ऐसे टाइम पास करके इसके नीचे निकलेगा, तो बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है आगे आने वाले 1-2 दिनों में ये चीज हो। ओके, तो कल अगर नहीं होगा तो परसों होगा एक्सपायरी में, तो आप उसको याद रखोगे। ओके, तो अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन आप याद रखो। ओके, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन के पास आने पे बाई ही करना है। इस ट्रेंड लाइन के पास आने पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो आपको बाई ही करना है। जब ये तोड़ना होगा तो एक ही कैंडल में तोड़ देगा, उसके बाद फिर पुल बैक लेगा। देखो कब पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है टूट चुकी है, यही चीज समझना बहुत जरूरी है। ये तब पता चलेगा अगर एक ही कैंडल में ये ट्रेंड लाइन टूट जाए, एक ही कैंडल में कहीं भी। पहली बात तो इतना जल्दी नहीं होगा, अभी और थोड़ा टाइम पास करेगा, ये एक तरीके से इसमें कंजेस्शन जोन में होगा। देन उसके बाद तो फिर अगर एक ही कैंडल में तोड़ दे, फिर उसके बाद ऊपर जाए, फिर से रिजेक्शन हो जाए, और फिर तब वो वाला लो तोड़ दे, तभी आप मानोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है कंफर्म टूट चुकी है, और फिर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। ये कहाँ जहां कहीं भी होगा आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, बट जब तक ये पैटर्न नहीं बनता है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि पहले एक ही बार में ये कैंडल एक ही कैंडल ये पूरी ट्रेंड लाइन तोड़नी चाहिए, देन ऊपर जाना चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए, देन उसके बाद उस जहां पे लो बनेगा उसका लो टूटना चाहिए और उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी आपका कंफर्म होगा बेयरिश ट्रेंड। अदरवाइज बेयरिश ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। इसके ऊपर बाइंग के रिवर्सल पे आप बाई करोगे, जैसे यहाँ पे 2 बार हुआ है कंटिन्यू। ओके, और सेम वही चीज इसके ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर जब ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। तो हमारा बाई का प्लान भी ऐसे होगा, सेलिंग का प्लान भी ऐसे होगा। ये प्राइस एक्शन अच्छे से याद रखो, ये सब प्राइस एक्शन बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको इनको याद रखना चाहिए। तो फिलहाल यही अभी मुझे समझ में आ रहा है, और मार्केट थोड़ा सा कल भी हो सकता है इसी रेंज में रहे, 1-2 पॉइंट ऊपर, मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे करे, बट ओवरऑल बड़ा मूव तभी आएगा जब इन दोनों को कहीं ना कहीं क्रॉसओवर होगा, या फिर हो सकता है कि मार्केट प्रॉपर, हालांकि चीज वही हो जाएगी आपका जो मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे ये रेंज, अगर ये रेंज तोड़े जो कि है आपका 44,080 और 43,815, इन सबको तोड़े तो आपका यहाँ पे फर्दर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए मैंने ट्रेंड लाइन भी बना दी है। ट्रेंड लाइन वाला इजी है, ट्रेंड लाइन वाला आसानी से काम कर जाएगा, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा और नोट करके रखिएगा। बाकी इन सब के अलावा अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके रखिए। ओके, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।